तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं या मेडिकल का कोई कोर्स कर रहे हैं या फार्मेसी का कोई कोर्स कर रहे हैं, उन सभी के लिए बड़े ही आसान भाषा में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर्स मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस पे मैं बिल्कुल कंप्लीटली फ्री देता हूँ। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा आज आपको समझाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन। तो आइए समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन क्या है, जिसको आसान भाषा में हम कहते हैं रक्त परिसंचरण। मतलब ब्लड का हमारे पूरे शरीर में घूमना, पूरे शरीर में हृदय के द्वारा फैलाना, या पूरे शरीर से जितना भी ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको कलेक्ट करके हृदय तक वापस लाना और हृदय से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में हर प्रत्येक जगह पर पहुंचाना, ये कहलाता है ब्लड सर्कुलेशन। ये हमारे शरीर में जरूरी क्यों है, आइए समझते हैं। रक्त परिसंचरण हमारे शरीर में इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को न्यूट्रिएंट्स की, रेस्पिरेटरी गैसेस की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ब्लड काम में आता है, क्योंकि ब्लड का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। किसकी हेल्प से? आरबीसी या हीमोग्लोबिन। ऐसा होता है कि आरबीसी ब्लड के ऊपर एक ब्लड के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, उन रेड ब्लड सेल के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी हम खाते हैं, वो सभी, उसका जितना भी न्यूट्रिशन है, वो सब न्यूट्रिशन आंतों के द्वारा, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में मिला दिया जाता है, जिसको हार्ट पूरे शरीर में पंप करके ब्लड वेसल्स के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। तो समझ में आ गई बात कि रक्त परिसंचरण क्यों होता है। अब हम समझेंगे रक्त परिसंचरण होता क्या है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, बड़े ही आसान भाषा में। तो वीडियो को बेटा एंड तक देखिएगा। तो देखिए, ब्लड सर्कुलेशन इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मतलब रक्त परिसंचरण वह निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त को, यानी ब्लड को, हार्ट और रक्त वाहिकाओं, हार्ट और ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है। दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की पूरी सप्लाई कंप्लीटली टिश्यू और उसके साथ साथ प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक सेल तक, प्रत्येक अंग तक पहुंचती है। और साथ ही साथ रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट। और हमारे शरीर में बनने वाले जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, चाहे वो यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, या उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो हीमोग्लोबिन है वो अपने में बाइंड कर लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और उसको लेकर के लंग्स तक पहुंचाता है, जिससे उसको हम समय समय पर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंटेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी रक्त परिसंचरण की सामग्री। यानी ऐसे कौन कौन से ऑर्गन है हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन है हृदय, सबसे मुख्य अंग है हार्ट। हार्ट क्या करता है? पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हार्ट का काम क्या है? हमारे शरीर में रक्त को पंप करना। समझिए ध्यान से, हार्ट का काम क्या है? हमारे पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। उसके बाद में दूसरा क्या है? ब्लड, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही हमारे शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन, इन सभी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। उसके साथ साथ जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा जो कंटेंट है वो क्या है? ब्लड। तो तीसरा कंटेंट है इसका ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, जिनका काम क्या होता है? दे कैरी ब्लड एंड फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जाती हैं। ठीक है, ये तीन प्रकार की होती है हमारे शरीर में। कौन कौन सी? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी जिनके अंदर शुद्ध रक्त बहता है, वेन्स जिनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, और कैपिलरी ये क्या है? आर्टरी और वेन की जंक्शन को बोलते हैं। जहां पे आर्टरी और वेन आपस में मिलती हैं उसे हम कैपिलरी कहते हैं। और एक पॉइंट जरूर नोट करिए कि जो कैपिलरी है वो एक ऐसी साइट है जहां पर किसी भी सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, मतलब जो आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है वो यहीं पर होती है। तो आइए समझते हैं ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स के बारे में। तो ये दो प्रकार का होता है। ब्लड सर्कुलेशन भी हमारे शरीर में कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जिसमें पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके जो वेन्स हैं वो हार्ट में दे देती हैं, और हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अयोटा बॉडी में छोड़ देता है। इसलिए ब्लू कलर से जो मैंने दिखाया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर से मैंने आपको जो बताया है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड। मतलब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट रिसीव करता है
और ऑक्सीजनेट होने के बाद उस ब्लड को दोबारा से बॉडी में पंप कर देता है, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स से प्योर होकर के, यानी उसमें ऑक्सीजन घुल करके या ऑक्सीजनेट होकर के ये वापस से हार्ट के अंदर ही वापस आ जाता है। मतलब हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो वेन है, जो पल्मोनरी जो आर्टरी है, वो लंग्स तक ब्लड को लेकर के जाती है, जो कि डीऑक्सीडेंटेड ब्लड होता है, और फिर लंग्स से हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है। समझ गए? तो ये क्या था? पल्मोनरी सर्कुलेशन। चलिए एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसको समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात आती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन की। देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या होता है समझो। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी, यानी पूरे शरीर का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है कम, CO2 की मात्रा होती है ज्यादा, तो उस ब्लड को इंफीरियर और सुपीरियर वीना कावा इकट्ठा करके हार्ट के राइट एट्रियम में छोड़ देती है, क्योंकि हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। इन 4 चैम्बर्स में एक एक करके ब्लड जाता है। तो समझते हैं कैसे जाता है। तो इंफीरियर सुपीरियर वीना कावा ने पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके कहां दिया? राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में। कब जाता है? तो होता क्या है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो राइट एट्रियम में जो भरा हुआ ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद क्या होगा? ये ब्लड जाता है पल्मोनरी उसके वेन के थ्रू, ये फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में जाता है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाता है और पल्मोनरी ट्रंक से जाता है दोनों लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया वहां पर पूरी होती है। तो यहां तक जो ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड था, यहाँ से आगे जो भी ब्लड रहेगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर से आपको दिखाया है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? लंग्स में ब्लड पहुंच गया। अब लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। किसके द्वारा आएगा? पल्मोनरी वेन के द्वारा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। तो समझिए ध्यान से कि होता क्या है, हमारे शरीर में पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ये दोनों अपवाद है, मतलब एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, ये याद रखना आप। इसीलिए लंग्स से पल्मोनरी वेन, जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के लेफ्ट एट्रियम में लाती है। फिर उसके बाद क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व खुलेगा और बाइकस्पिड वाल्व खुलने के बाद में ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के द्वारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा सर्कुलेशन जिसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मतलब ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में आता है। तो समझिए कैसे कैसे। सबसे पहले राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पल्मोनरी ट्रंक में, फिर पल्मोनरी ट्रंक से ये जाएगा लंग्स में और लंग्स में शुद्ध होने के बाद, प्योर होने के बाद, यानी ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा जो कि संख्या में 4 होती है, 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये ब्लड आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ जाएगा बेटा? लेफ्ट एट्रियम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट करें, जिससे मुझे पता चले। आप कमेंट करें #मिनी अटेम्प्ट फैमिली। आप कमेंट बेटा जरूर करें। यदि आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे लॉयल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।